दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिना अंडे के, बिना अवन के। ये मेरी वन ऑफ फेवरेट रेसिपी है। ये है एगलेस कोकोनट केक की रेसिपी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बेकरी में जैसे केक मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा इनफैक्ट बेटर टेक्सचर आया है। और सॉफ्टनेस और स्पॉन्जनेस की मैं क्या ही बात करूँ, आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ है। तो अगर आप ये पूरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका भी एक केक बिल्कुल मज़ेदार सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन के रेडी होगा, जैसा कि मेरा बना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है 100 ग्राम के जितना सॉल्टेड बटर। यहाँ पे मैं अमूल का बटर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और साथ ही में अगर आप बटर की जगह ऑयल इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। जितना अच्छा टेक्सचर बटर के साथ आता है उतना अच्छा टेक्सचर इसमें अगर आप ऑयल यूज़ करोगे तो नहीं आएगा। तो 100 ग्राम ये रूम टेम्परेचर पे मैंने बटर लिया है, देख सकते हैं आप एकदम सॉफ्ट बटर है। इस पे मैंने 1 कप के जितना पिसी हुई चीनी डाल दी है। नॉर्मल जो चीनी होती है उसको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया था, वही चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको आपको तब तक फेंटना है जब तक कि ये एकदम इस टेक्सचर का ना हो जाए। मुझे हाथ से इसे फेंटने में कम से कम 7 से 8 मिनट तो लगे ही थे। तो ये अपने क्वांटिटी का जस्ट डबल हो जाना चाहिए, एकदम फूल जाना चाहिए। और जैसे पहले पीला रंग आपको दिख रहा है, अभी आपको पेल येलो दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा वाइटिश कलर हो गया है और एकदम सॉफ्ट पिक्स बनने लगे हैं। इतना आपको फेंटना है। आप हाथ से 5 से 7 मिनट फेंटोगे तो ये टेक्सचर आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस और इसे वापस से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं सॉल्टेड बटर की जगह, तो इसी पॉइंट पे चुटकी भर इसमें नमक ज़रूर डालें। लेकिन चूँकि मैं पहले से ही अमूल का बटर यूज़ कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो अलग से मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी यानी कि 1 कप और 1/4 कप के जितना, मतलब 1 कप और क्वार्टर कप के जितना पहले से मैदा नाप के रखा है, इसे ले लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करेंगे। एक बार इसे अच्छे से छान लेंगे। चूँकि कोकोनट केक है, आप सोच रहे होंगे कोकोनट का तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। अभी करेंगे क्योंकि इसे छानना था। अगर हम इसी पॉइंट पे डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर देते तो छन्नी से वो छनता नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी यानी कि 1 कप के जितना मैंने पहले से नाप के रखा था ये डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बूरा, आप जिस भी नाम से जानते हो। आराम से किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाता है। इनकेस अगर आपके पास नहीं है, घर में सूखे वाले नारियल पड़े हैं, उसे आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको ये जो मिक्सचर है काफ़ी ड्राई ड्राई सा दिख रहा होगा। चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि 1 कप के जितना दूध अभी इसमें और जाएगा। उसे मैंने पहले ही अलग से नाप के रखा था। उसे शुरुआत में नहीं ऐड करने का रीज़न था क्योंकि अगर शुरुआत में ऐड कर देते तो फ्लफीनेस नहीं आ पाती केक की। तो अब इसमें हम डाल देंगे वो दूध। मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है। एक बार में पूरा ना डालें, आधा डालें, फिर अच्छे से मिक्स करें, फिर बचा हुआ डाल दें। ये देखिए फेंटने पे ही थोड़ा सा अभी भी गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, तो ये इसमें पूरा दूध जाएगा। तो बचा हुआ दूध भी इसी पॉइंट पे डाल दें और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए दोस्तों। अगर आप सेम स्टेप्स एंड सेम प्रोसेस फॉलो करोगे सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो आपका भी केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब मैंने केक टिन पहले ही तैयार करके रखा था। एक बर्तन ले लें, अच्छे से ग्रीस कर लें, नॉर्मल कोई सा भी पेपर काट के उस पर लगा दें। आप देख सकते हैं मैंने बच्चों का वो जो लाइनिंग कॉपी वाला पेपर होता है, मैंने वही इसी शेप का काट के लगाया है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा स्प्रिंकल करके एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लिया था बर्तन से, तो आपका केक टिन तैयार हो जाएगा। हमेशा केक बैटर डालने के पहले ही ये काम करके रखें, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और फटाफट केक बन जाता है। इसमें हम डाल देंगे हमारा सारा का सारा केक बैटर। इन केस अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी छोटा गहरा भगोना ले सकते हैं या फिर आपके पास जो भी गहरा बर्तन हो इस तरीके का, उसमें केक बैटर को डालें। चम्मच से लेवल अप कर लें, फिर उसके बाद टैप करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा एयर बबल हो वो हटा लें। अब हम तैयारी कर लेते हैं बर्तन को प्री हीट करने की। तो मैंने गहरा भगोना लिया, आप चाहे तो गहरी कढ़ाई या कुकर ले सकते हैं बिना रबड़ और सीटी लगाए हुए। भगोने में आप चाहें तो स्टील का स्टैंड या फिर पलट के कोई छोटी कटोरी रख सकते हैं एज अ स्टैंड। इसे ढक के 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गर्म होने दें। फिर उसके बाद केक को रख के धीमी आंच पे आपको इसे ढक के पकाना है कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए। मेरा कि ये केक पूरा टाइम लगा था 50 मिनट, क्योंकि 40 मिनट के बाद मैंने चेक किया था दोस्तों, बैटर अंदर से गीला था। चेक करने का तरीका होता है एक नाइफ़ या फिर टूथपिक आप इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाकू डाल के आपको चेक करके दिखा रही हूँ। 50 मिनट के बाद ये केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया था। इन केस अगर आप ओवन में इसे बेक करना चाहते हैं तो इन प्री हीटेड ओवन 180 डिग्री पे आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। इसे थोड़ी देर बाहर छोड़ दें 10 मिनट के लिए। एकदम गर्म पे इसे ना डीमोल्ड करें। 10 मिनट के बाद साइड से इसे नाइफ़ फेर दें और इसे हम पलट लेंगे। बड़ी ईज़िली
बाहर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे केक बेक करने के पहले अगर बर्तन को अच्छे से तैयार करते हो, जैसे मैंने अपना बर्तन अच्छे से ग्रीस किया था, तो बहुत ही ईजिली निकल आएगा। अब ये देखिए, मैंने बटर पेपर की जगह नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल किया था, बट वो भी बिल्कुल बटर पेपर की तरीके से उसने काम किया है। तो ये ट्रिक काम आएगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस तरीके से आप नॉर्मल पेपर से बटर पेपर तैयार कर सकते हो। निकालने के बाद थोड़ा ठंडा जब ये हो जाए तो आप इसे किसी पॉलीथीन में इस तरीके से बांध के या फिर कॉटन के कपड़े से लपेट के रखिए। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम होती है जब भी हम केक बेक करते हैं, ऊपर का जो क्रस्ट होता है वो कड़ा हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम ना हो, हमारा केक ऊपर से भी सॉफ्ट हो। इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़िए, ये वापस से सॉफ्ट हो जाएगा इन केस अगर आपका ऊपर वाला क्रस्ट कड़ा हो गया है तो। अब मैं आपको इसको दबा के दिखा रही हूँ, एकदम कॉटन की तरीके से ये सॉफ्ट बना है। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक ये बन के रेडी होता है। एकदम फुल प्रूफ रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा, हर बार परफेक्ट ही बनेगी, ये मेरी गारंटी है। इसे पलट लेंगे। केक को दोस्तों एकदम गरम पे इसके स्लाइसेस मत कट करिएगा, नहीं तो केक टूट सा जाएगा। थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। आती है कोकोनट केक को एक्चुअली कोकोनट केक जैसे तरीके से सजाने की। तो बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे ये केक एकदम इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो मैंने पाइनएप्पल जैम लिया है दोस्तों, आप कोई भी जैम ले सकते हैं। पाइनएप्पल का फ्लेवर वैसे कोकोनट के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो इस वजह से मैंने पाइनएप्पल जैम लिया। अच्छे से उसे फेंट लिया मैंने, 2 चम्मच के जितना जैम निकाल के चम्मच से अच्छे से बीट कर लिया था। फिर इस जैम को पूरी अच्छे तरीके से आपको स्प्रेड कर देना है केक के चारों ओर और केक के ऊपर टॉप पे, बॉटम छोड़ के हर तरफ आपको लगा देना है। एकदम पतली लेयर लगानी है, बहुत मोटा नहीं फैलाना है कि बहुत ज़्यादा मोटी जैम की लेयर आ जाए, क्योंकि केक ऑलरेडी मीठा है। बहुत ही पतला आपको लेयर इस पर लगाना है कि हम ऊपर से कोकोनट स्प्रिंकल करें और वो अच्छे से इस पर चिपक जाए। तो अब आता है फन पार्ट। यहाँ पे डेजिकेटेड कोकोनट को हम ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाए। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये केक देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और किसी को भी देख के पता चल जाएगा कि ये कोकोनट केक है। और दूसरा, जब आप इसे खाएंगे तो ऊपर से जो कोकोनट का है वो एक एक्स्ट्रा क्रंचीनेस आता है इस तरीके से सजाने पे। तो आप इसे ज़रूर करें इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है देखने में। आप चाहें तो जैसे टाइम कम है, किसी का बर्थडे हो गया या फिर कोई गेट टुगेदर हो गया, आप विदाउट लेयरिंग एक छोटू सा केक, बर्थडे केक इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छे से चारों ओर स्प्रिंकल कर दें, जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल के आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। नारियल के लड्डू हो गए, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी सिखा के रखी है। मेरे कोकोनट बिस्किट्स भी आपने बहुत पसंद किए थे, तो वो भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए ये केक कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी तो बात होगी प्रेजेंटेशन की, अब बारी आती है इसके एक्चुअल टेक्सचर की, कि मैं सिर्फ बात ही कर रही हूँ या वास्तव में बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लफ़ी बना है। ये देखिए चाकू से काटने पे एकदम जैसे रुई की तरीके से ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्प्रिंग बैक होता है, बिल्कुल उस तरीके से हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे दब रहा है फिर उठ रहा है, बहुत ही मतलब मैं इसके टेक्सचर की क्या बात करूँ, आप जब बनाओगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अंदर से टेक्सचर दिखा दे रही हूँ, एक बार मैं आपको हाथ से उठा के दिखा रही हूँ, अभी ठीक से दिख नहीं रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा टेक्सचर है। मैं आपको हाथ से निकाल के दिखा दे रही हूँ अंदर से। मतलब अगर कोई बेकरी वाला केक आप लेके खाओगे ना, तो इस केक के टेस्ट के सामने वो भी फेल है, क्योंकि वो लोग अमूल का बटर वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, मार्जरीन से बनाते हैं। आप अगर अमूल के बटर के साथ बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद ये केक बन के निकलते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप इस केक को एज अ बेस केक किसी भी लेयरिंग केक में या फिर ऐसे ही सिंपल जैसे मैंने सिखाया है वैसे बना सकते हैं। और ऊपर से जो हमने पाइनएप्पल जैम लगाया है, पाइनएप्पल एंड कोकोनट का इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको कट करके दिखा दे रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है ये। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं हो। वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक एंड शेयर तो दोस्तों बनता है। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।